Yes, good morning, everyone. Am I audible to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. We studied benefits of object-oriented programming, then important statements regarding C++ or important information regarding C++. It is case sensitive. Then different features of object-oriented programming. Object, class, abstraction, encapsulation. Abstraction is data hiding and encapsulation is data binding. Okay. Just a minute. Yesterday, we written a code for addition of two numbers. In that particular program, we studied what is variable. Okay. ये एक C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हमें सब कुछ इनपुट कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तभी उसके हिसाब से वो हमको आउटपुट देगा. मतलब सब इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूजर देने वाला है. लाइट चली गई है कॉलेज में. जस्ट अ मिनट. So what do you know about variable? What is keyword? तब तक मैं स्क्रीन चालू कर लेती हूँ. What is variable? Variable is name given to memory location. आपको पता है कि आप अपना जो मेमोरी सिस्टम होता है वो एक ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है. ओके. जैसे चेक्स रहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक एक सेल जो होता है उसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. ओके. सो टू स्टोर any value in memory, we need variable. Class is also called as blueprint, and object is Xerox copy. Or class is original one, and object is its Xerox copy. अगर हम लोगों ने C++ प्रोग्रामिंग में कोई अगर यूजिंग नेमस्पेस std
ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रोग्राम में std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट इस टाइप का फंक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। Screen is not visible. एडिशन ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग क्लास, ये प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दैट फाइल। ओके, so hash include iostream, then using namespace, this line we have to write here, then in main function we have to start the coding. So which variables we are taking here, first number and second number. In first number we are storing first value, in second number we are storing second value, and this is the variable to store the result. Okay, सी आउट, उसके बाद ये जो होता है दिस इज द इंसर्शन ऑपरेटर, और आउटपुट ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन वो सी आउट के साथ आता है। सी आउट इज फॉर व्हाट पर्पज वी आर यूजिंग सी आउट, टू डिस्प्ले द मैसेज और टू डिस्प्ले द कंटेंट, जैसे कि पाइथन में प्रिंट होता है। एंड इफ आई वांट टू रीड दैट कंटेंट, देयर इज अ सी इन फंक्शन, और सी इन के आगे ये जो ऑपरेटर है उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये उल्टा ऑपरेटर है, मतलब सी आउट के आगे जो ऑपरेटर है उसको इंसर्शन बोलते हैं, और जो सी इन के आगे जो ऑपरेटर है वो एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, दिस इज एक्सट्रैक्शन। तो सी इन के आगे सी इन एंड इंसर्शन, these two words are similar because in in there is a in word, and for this operator we use word insertion. Okay, but this see out, in front of see out, whatever the operator we are using, that is called as insertion, and this is extraction operator. So is it clear which is insertion and which is extraction operator? Okay, जब मैं आउटपुट विंडो पे डालूंगी एंटर टू इंटीजर्स, एट दैट आफ्टर दैट टाइम
I have to enter two numbers, first number and second number. तो मैं कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी नंबर एंटर करूंगी, 10 and 20. ओके, वो 10 और 20 जो नंबर्स है वो रीड करने चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सी इन. रीड करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है. अगेन इन बैकस्लैश वी आर राइटिंग द कमेंट. तो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट डिकोड करना है, उसको एक्टिवेट नहीं करना है प्रोग्राम में, तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो. अगर मैंने यहाँ पे बैकस्लैश दिया तो ये कमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रोग्राम में. ठीक है. सम ऑफ टू नंबर्स इज स्टोर्ड इन वेरिएबल सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी एडिशन के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर. ओके, and whatever the addition I am going to store in this variable, sum of two numbers. Okay, उसके बाद मुझे एडिशन जो है वो प्रिंट करना है. सो टू प्रिंट अगेन और टू डिस्प्ले आई विल यूज सी आउट. ओके, फर्स्ट नंबर उसने लेना चाहिए. उसके बाद ऐसा प्लस सिंबल भी मुझे डिस्प्ले होना चाहिए. इसलिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. ये प्लस सिंबल वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए इसलिए. ओके, इक्वल टू भी मुझे वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए ये भी मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. जो डिस्प्ले करना है वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. और उसके आगे मतलब मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो 10 है, प्लस सेकेंड नंबर 20 है, और इक्वल टू 30 आना चाहिए. सो दैट 30, that is addition, is stored in this particular variable, sum of two numbers. Okay, when we write here int, then we have to return some value. So here we are not returning any value, so write here return 0. Okay, go to execute button, then compile this one. After compilation you can see error and warnings are 0. Okay, errors and warnings are 0, so you can run this program. So after execution we can see enter to integer, this first line, because in cout we displayed the message enter to integer. So 10 is my first number, space, and 30 is my second number. टू इंटीजर हमें यहाँ पे इनपुट देने हैं. सो आउटपुट इज लाइक दिस. जस्ट अ मिनट. 10 प्लस 30 इक्वल टू 40. आउटपुट ऐसे प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर कहाँ पे स्टोर है? फर्स्ट नंबर वेरिएबल में. ओके, सो 10 यहाँ पे प्रिंट होगा, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसलिए प्लस भी प्रिंट होगा, और 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40. तो ये सिंपल प्रोग्राम समझ में आया आपको? इज देयर एनी क्वेरी? ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग क्लास. अगर यही प्रोग्राम हम क्लास यूज करके लिखते हैं तो वो कैसा होगा? ओके, file, then also I have created here one file, that is addition of two numbers using class.
सो फर्स्ट लाइन फॉर दिस प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको क्लास कैसे यूज करना है, विदाउट क्लास कैसे यूज करना है, वो प्रोग्रामिंग समझ में आएगा. Hash include IO string, this is our first statement, that is header file declaration, which is the structure of C++. Then we have to write here using namespace std to use the standard functions. Then class definition. Class declaration is second part in our C++ structure. So we have to write the class keyword. Okay, in front of class keyword you can write any class name. तो यहाँ पे numbers दिया है, curly bracket start. Then in class body what we have to write, एक पीपीटी में हम लोगों ने देखा था, just a minute, this one, क्या होता है कि क्लास में क्या क्या आना चाहिए. एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब आपका जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है. वेरिएबल्स आते हैं उसमें. ओके, उसके बाद डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स इन C++. और उसके बाद आता है मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन मीन्स नथिंग बट मेथड और सिंपली फंक्शन. ओके, एंड देन फंक्शन का कोई कोडिंग होगा, उसके बाद फंक्शन क्लोज होगा, क्लास क्लोज होगा, सेमीकोलन होगा और यहाँ पे क्लास खत्म हो जाएगा. सो सेम स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग हियर. क्लास, क्लास के आगे क्लास नेम, curly bracket start. This is the access specifier. What are the access specifiers in C++? ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना चाहिए प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स. आपको पता होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, बट दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर ये पता नहीं होता है. ओके, सो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट डायरेक्टली आप मेंशन करते हो तो वो प्राइवेट ही होगा, बट बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये प्राइवेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ओके, देन by default it considered as a private, no matter that you have to mention private. Okay, by default it is considered as private. तो access specifier हो गया. उसके बाद क्या आता है क्लास में? वेरिएबल्स मीन्स डेटा मेंबर्स. तो दो वेरिएबल्स लगने वाले हैं मुझे यहाँ पे, एक फर्स्ट नंबर के लिए और सेकेंड नंबर स्टोर करने के लिए. सो A is first number and D is first number, second number, where I am storing this value. तो डायरेक्टली आप यहाँ पे int A, B भी लिख सकते हैं instead of increasing one line in your code. So ये मैं int B डिलीट कर देती हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, देन पब्लिक is the other access specifier. A और B ये जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है, मतलब इस क्लास के बाहर और ये वेरिएबल्स यूज नहीं किए जा सकते. ओके, नो वन कैन शेयर दिस वेरिएबल A एंड B. बट पब्लिक स्पेसिफायर इसमें क्या है कि ये जो फंक्शंस है वो दूसरा क्लास शेयर कर सकता है. आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हो और पब्लिक भी लिख सकते हो. सो second part in class is that member function declaration. ये है डेटा मेंबर डिक्लेरेशन और ये है मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ पे फंक्शंस कौन से यूज कर रहे हैं हम. ओके, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डेटा टाइप लगेगा. void is also one of the data type. Then read numbers is the function name, and we have to return some value for the function, that is also void. फिर void ये read number करने के लिए है, मतलब मैं A और B
कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर एंटर करने वाली हूँ। ओके, और प्रिंट नंबर मतलब डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है। और एक यहाँ पे फंक्शन लिया है एडिशन। अभी यही प्रोग्राम हम अलग, देर आर so many ways, at least 2 to 5 ways are there to write this program. ऐसा ही करना, ऐसा नहीं है। ओके, इंट कैलकुलेट एडिशन, तो एडिशन कैलकुलेट करने के लिए और एक यहाँ पे इस प्रोग्राम में फंक्शन लिया है। ओके, सो हियर क्लास डिक्लेरेशन क्लोज, क्लास डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लोज हो गया और क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ। This is the starting of class bracket and here is the ending of class bracket, and to know this we have to write semicolon here. Okay, अभी फंक्शन तो लिखा है यहाँ पे, डिक्लेयर किया है, ये है, ये जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन है। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। नाउ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन मतलब अभी फंक्शन में क्या कोडिंग लिखना है वो। So we have to write the return type, data type, that is void. We are not returning anything. When we are not returning anything for that function, उसके लिए हम void use करते हैं। Okay, तो उसके बाद numbers, this is class name. After this you have to write the class name. What is our class name? That is numbers. So number is here, class name. After that you can write this scope resolution operator, scope operator या scope resolution operator, that is the syntax। मतलब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर है, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सबका एक स्ट्रक्चर है। ओके, उसी टाइप से यहाँ पे इसका सिंटैक्स डिक्लेयर करने का इस टाइप का है। सो यू हैव टू राइट इट। अगर आपने यहाँ पे ये नहीं दिया तो एरर आ सकता है। सो रीड नंबर इज द फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। तो रीड नंबर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये इसका बॉडी, ये इस फंक्शन का यहाँ पे है। सी आउट, एंटर फर्स्ट नंबर डिस्प्ले करना है मुझे, एंटर फर्स्ट नंबर, मुझे वो फर्स्ट नंबर जो एंटर किया है वो रीड करना है। देन आई विल राइट सी इन ए, उसके बाद मुझे सेकेंड नंबर डिस्प्ले करना है, एंटर सेकेंड नंबर। देन after that I want to read that second number, for that I am using cin function, cin b। तो ये इस फंक्शन का काम खत्म हो गया। ओके, so after that print number function is there। print number function is to just display output। ओके, यहाँ पे a आपको डिफाइन करना है और b आपको डिस्प्ले करना है। सी आउट a इक्वल टू एंड b इक्वल टू एंड l, एंड l। व्हाट इज एंड l? एंड l इज द एंड लाइन, मतलब ये होने के बाद आपको दूसरा जो डिस्प्ले होगा मैसेज, वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले होने के लिए, मतलब आपका आउटपुट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आने के लिए, लाइन सेपरेशन करने के लिए ये एंड लाइन यूज करते हैं। ओके, इंट नंबर्स, यहाँ पे एडिशन फंक्शन है। इन एडिशन फंक्शन वी आर जस्ट एडिंग द टू नंबर्स a plus b, a plus b, and we are returning this addition to this function, so we have to write here return। After that main function is there, this is our main function। in main function declaring the object,
अगर आपने क्लास क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो इन मेन फंक्शन व्हाट इट इज द टास्क और व्हाट आर द स्टेप्स. फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट किसका डिक्लेयर करते हैं हम? क्लास का. वी आर डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. तो क्लास क्या है हमारा? क्लास नेम क्या है? नंबर्स. तो नंबर्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे नम. see this numbers is a class and this num is the object. Okay, num is object and numbers is class. After that, int add, variable to store addition. We are using one variable here to storing the addition, to store the addition. अभी हमें क्या करना है कि मेंबर्स को एक्सेस करना है. हाउ टू एक्सेस द मेंबर? यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. दिस इज द डॉट ऑपरेटर. num is our object, so num dot read numbers. This is our first function. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा? डायरेक्टली क्लास यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोग्राम. सो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम दिस मेन फंक्शन. ओके, this is the first statement in main function, numbers num. When we declare this statement, then compiler knows that this is the class and this is the num, that is the object. Okay, num dot read numbers. When compiler go to this line, go to this statement, there is a read numbers function. Then compiler jump to read number function. Where is our read number function? Read number function is here, read number function. Okay, तो वो स्टेटमेंट देखने के बाद कंपाइलर यहाँ पे जंप होगा और ये एग्जीक्यूट करेगा. ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दिस वन जो हाईलाइटेड है अभी. ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ये प्रिंट होगा. उसके बाद एडिशन, नम डॉट एडिशन. तो एडिशन फंक्शन में उसका एडिशन कैलकुलेट होगा, जो यहाँ पे ऊपर हमने a प्लस बी लिखा है. और उसके बाद नम डॉट प्रिंट नंबर्स. तो कैसे फंक्शंस को कॉल करना है और कैसे क्लास यूज करना है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑल दीज थिंग्स वी आर mentioning in this program. We mentioned all these things in this program. Okay, so in class we are declaring the function, after that defining the function, and in main function calling the function. So there are three phases of function: function declaration, function definition, and function calling. फंक्शन कॉल. तो फंक्शन कॉल मेन फंक्शन में किया है. ये जो नम डॉट प्रिंट नंबर, दिस इज द फंक्शन कॉल. वी विल सी दिस प्रोग्राम execution, compile, error and warnings are 0. Okay, then execute, run, एंटर फर्स्ट नंबर. यहाँ पे एक ही नंबर मुझे इनपुट देना है. ओके, देन प्रेस एंटर बटन, एंटर सेकेंड नंबर, you have to input this. Then a equal to 33, b equal to 55. This is the display or print the
A and B. Then addition or sum of these two number is 88. Okay. So this is the program using and using class. अभी आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं बिकॉज and very not so much easy, so that I cannot directly explain that particular first assignment. अगर मैं डायरेक्ट आपको वो असाइनमेंट एक्सप्लेन करूंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. So to understand that first assignment, we have to start or work on simple programs. Addition of two numbers without using class and with using class. Okay. Now we will see the theory part. One important thing is that थियरी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आपको करनी है. यू हैव टू प्रैक्टिस योर ओन. ओके. सो यू हैव टू स्टार्ट simple programs to execute. डेटा टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है. कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और कौन से डिराइव्ड है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके. स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ए यूजर डिफाइंड, built in type, derived type, none. So structure is user defined. After that, जो भी important data types है उनका आपको साइज याद रखना है. ओके. इंटीजर है, यहाँ पे हम लोग इंटीजर देख रहे हैं डेटा टाइप. ओके. अगेन इंटीजर डेटा टाइप divided into 3 types, means long integer, short integer, again signed integer, unsigned integer. ये भी आपको स्टडी करना है. So basically just this is the diagram for only the main subtypes, not subtypes again. So structure and union. Structure is user defined data type. Union is also user defined data type. Okay. How to write structure in C++ program? How to write union in C++ program? This is the syntax for it. Okay. Here is a struct keyword. We are using struct keyword for structure and union keyword for unions. Okay. EMP is the structure name. You can assign any name to union also. EMP is also here. See what we have to write in structure and union. Character X, float Y. So we can define different kinds of variables, different data types in structure. Also we can define different data types in union. यहाँ पे कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, डबल, ये सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सेम फॉर द यूनियन साइड आल्सो. ओके. व्हाट इज दिस E? E is the object for this EMP, and here we can create E as the object for this EMP. Okay. So what is the main difference between structure and union? आपको यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है.
Okay, no difference is there. So main difference is that for structure, we required more memory, and for union, we required less memory. Why? Because memory sharing is done in union. Memory sharing is done in union. कैरेक्टर के लिए 1 बाइट साइज लगता है, फ्लोट के लिए 4 बाइट साइज लगता है, तो टोटल मेमोरी साइज कितना हुआ? 1 + 4, 1 बाइट + 4 बाइट इज इक्वल टू 5 बाइट. But in union, what will happen? Character is 1 byte and float is 4 byte. तो जो 4 बाइट का जो डेटा टाइप है, मतलब फ्लोट, उसके लिए ही मेमोरी एलोकेट की जाती है. ओके, सो टोटल मेमोरी एलोकेटेड फॉर दिस यूनियन इज 4 बाइट, और वही 4 बाइट मेमोरी x के लिए भी शेयर की जाएगी. x इज कैरेक्टर. So memory sharing is union. Memory sharing is done in unions, while there is no memory sharing in structure. So this is the difference between structure and union. First, I will read first difference. Structure allocates storage space for all its members separately. Structure allocates storage space for all its members separately. इसका मतलब इस डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि x वेरिएबल के लिए और y वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेट की गई है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस. While union allocate one common storage space for all its member, union finds that which of its member needs high storage space over other members and allocate that much space. अभी ये जो पूरा सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है? कॉमन स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर. लेकिन वो फाइंड आउट क्या करता है? यूनियन फाइंड्स आउट दैट इट्स मेंबर नीड्स हाई स्टोरेज स्पेस ओवर अदर मेंबर्स. तो इसमें फ्लोट जो है उसको ज्यादा मेमोरी लगने वाली है, तो उतना ही वो स्पेस अलोकेट करेगा. स्ट्रक्चर ऑक्युपाइज हाई मेमोरी स्पेस, क्योंकि इसमें सेपरेट सेपरेट मेंबर के लिए सेपरेट सेपरेट मेमोरी अलोकेट की गई है, इसलिए हाई मेमोरी स्पेस. और यूनियन को लोअर मेमोरी स्पेस. तो वो क्यों है, वो फर्स्ट डिफरेंस में बताया है. We can access all members of a data structure at a time, क्योंकि सेपरेट है. और we can access only one member of union at a time, क्योंकि ये शेयरिंग करता है, मेमोरी शेयरिंग करता है, इसलिए यूनियन में एट अ टाइम एक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द structure and union difference. In the next lecture, we will continue this, explain data types in C++, enumerated types, etc. Thank you very much, guys. Thank you, ma'am.